एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू की इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? ये मेनली क्या है? पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको किसने बनाया? हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, सो दैट हमारी इकोनॉमी की क्या हो सके? ग्रोथ हो सके, प्लस क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पे जो ग्रोथ का मतलब है, वो किसकी ग्रोथ का मतलब है? डेट इज इक्विटेबल ग्रोथ। इक्विटेबल ग्रोथ मतलब ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली, रिच एंड पुअर, जो उनमें डिफरेंस है वो क्या हो? साथ के साथ रिमूव हो। इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स उठाए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे इनको लेने का मेनली फंडा क्या है। 1956 में इंडियन इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमिक्स में एक इंडस्ट्रियल, दैट इज इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी लाई थी, जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उसको जब हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे इंडिया में, जो मेनली तीन चीजों पे बेस्ड थी। फर्स्ट हमारी की थी लाइसेंसिंग, सेकंड हमारे पास क्या था? कोटा, और थर्ड हमारे पास क्या थे? परमिट्स थे। लाइसेंस में क्या था? अगर किसी भी प्राइवेट, मेन इसमें जो रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को दिया गया था, अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने अपने इंडस्ट्रियल सेटअप करना है तो पहले उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसमें से? गवर्नमेंट से लेने पड़ेंगे। उसके बाद एक कोटा फिक्स किया गया। कोटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। जब भी बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाया जाता है प्रोडक्ट, तो एक कोटा फिक्स कर दिया गया था कि इस क्वांटिटी से ज्यादा हम सामान ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड कैसे? परमिट। अगर बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना है तो गवर्नमेंट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसमें जैसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग की ड्यूटी होगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ड्यूटीज, टैरिफ, जो कि फुलफिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण जो हमारी इकोनॉमी थी वो किस में चली गई थी? डिप्रेशन में चली गई थी। इस डिप्रेशन को देखते हुए उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या किया? वो इंटरनेशनल लेवल पे लोन लेने गए। लोन वो किससे लेने गए? IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रूरल एंड डेवलपमेंट, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज वर्ल्ड बैंक के नाम से। दूसरी तरफ क्या था? IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उनसे लोन लिया, 7 बिलियन का लोन लिया, ताकि हम इस डिप्रेशन को दूर कर सकें। जिनके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि वी हैव टू टेक इन, उन्होंने लोन तब प्रोवाइड किया, पहले हमें क्या लाने पड़ेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या किया था? जो हमारा बेसिक फंडा था, दैट इज LQP, एल इज लाइसेंस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या लेना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल लाइसेंस। क्यों मीन्स कोटा, पी मीन्स परमिट। उसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया? दैट इज LPG इन 1991, जो कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन क्या बने? कंपोनेंट्स बने, एलिमेंट्स बने। इसी तरह हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे पहले है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन किसकी लिबरलाइजेशन करनी? लाइसेंसिंग पे लिबरलाइजेशन करनी। हमने पहले देखा ना, IPR जब पॉलिसी की थी तो गवर्नमेंट ने क्या लगाई थी? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। वो एक सिर्फ लाइसेंस के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और भी बहुत ज्यादा टाइप्स की रिस्ट्रिक्शन थी। उनको रिमूव करने के लिए सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री करना। इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी उनसे क्या करना? फ्री करना। रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी थी, जैसे कि लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन, प्राइस की रिस्ट्रिक्शन, प्राइस भी वो डिसाइड कर दे से, पॉलिसी मेकिंग की रिस्ट्रिक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन, जिनमें से इंडिया को सबसे पहले क्या किया? लिबरल किया गया, फ्री कराया गया। सेकंड के प्राइवेटाइजेशन, इस ये किसके अगेंस्ट था? कोटास के अगेंस्ट था। जब भी हम फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, एक फिक्स कोटा तक ही कर सकते थे। और वो किसका रूल था? मेनली वो किसने लगाया था? पब्लिक सेक्टर ने लगाया गया था, जिसके कारण हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो काफी वीकनेसेस आने लगी थी, जिसमें इनएफिशिएंसी हो गई थी, करप्शन हो गई थी, लेजीनेस हो गई थी, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर था वो किसमें जाने लग गया था? पुअर लॉस में जाने लग गया था, जिसके लिए हमारे सेक्टर को क्या किया? गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन, इसमें इसको किसके साथ रिप्लेस किया गया? दैट इज परमिट्स। अब बाहर से जब भी कोई हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता था, पहले हमें परमिट्स लेना पड़ता था, लाइसेंस परमिट लेना पड़ता था। तो वो क्या किया? उन परमिट्स को रिमूव करके ग्लोबलाइजेशन का वर्ड उठाया, जिसका मतलब क्या था? टू इंटरेक्ट द इंडिया
विद होल ऑफ द इकोनॉमी। उनका क्या करना है, कम्युनिकेशन क्रिएट करना, कोऑपरेशन इंक्रीज करना टू इंक्रीज द कंपटीशन, ताकि हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडियन के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जाके क्या कर सके, कम्पीट कर सके। आज हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक करें, दैट इज अवर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन में हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स है। फर्स्ट हमारा कौन है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म वो रिफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए लिए गए हैं। जे कब लिए गए हैं, दैट इज जुलाई 1991 में इट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। जो कि फर्स्ट है, दैट इज अबोलिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया में जब भी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिजनेस स्टार्ट करना होता था, सबसे पहले उसको क्या लेना पड़ा था, लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्टिल लाइसेंस लिया जाता है, लेकिन वो कौन सी गुड्स होती हैं जो कि इंपोर्टेंट होती हैं, जैसे कि कौन सी होगी, हमारी लिंकर के साथ रिलेटेड हो गई, कोई सिगरेट का बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई डिफेंस का बिजनेस कर रहा है, या इसमें कोई आर्म फोर्सेस का बिजनेस कर रहा है, या इसमें कोई केमिकल जो डेंजरस केमिकल्स के साथ रिलेटेड कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। सिर्फ इन्हीं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है और किसी को भी लेने की लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब आईपीआर पॉलिसी स्टार्ट की गई थी तो मेन किसका रोल रखा गया था, पब्लिक सेक्टर का रोल रखा गया था। लेकिन अब वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर में कितने अंडर थे, 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आती थी। फिर इसको रिड्यूस करके कितना किया गया, 8 किया गया। अब इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, जिनमें कौन इंक्लूड है, एक तो हमारा एटॉमिक है, एक हमारा रेलवे है, तीसरा हमारा कौन सा है, डिफेंस है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर है वो सारे क्या है, प्राइवेटाइज है। नेक्स्ट है डीरिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। पहले क्या था, कुछ एरिया फिक्स किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिजर्व थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए थी, ताकि रूरल एरिया के कॉटेज इंडस्ट्रीज की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज करते रही तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो क्राइटेरिया है वो खत्म कर दिया गया। जितने भी प्रोडक्ट रिजर्व किए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो सारे अब क्या कर दे, ओपन कर दिए। इसके बाद पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, 50 लाख की जरूरत थी। अब ये इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ कर दी गई है। लास्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी क्या किया, इंक्रीज कर दिया गया। पहले जब भी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती थी, जब भी कोई प्राइस डिसाइड किया जाता था, वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता था, गवर्नमेंट के अंडर किया जाता था। गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर ली, वही क्या करनी पड़ती, टेक इनटू अकाउंट करनी पड़ती थी, और जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट की तरफ रिकमेंड किए जाते थे वही प्रोड्यूस किए जाते थे। लेकिन अब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर दिया गया, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर दिया गया। और ये तो हम जानते हैं कि हमारे मार्केट फोर्सेस कौन से हैं, एक तो हमारी क्या है, डिमांड, और दूसरी हमारी क्या है, सप्लाई। अब जो प्राइस डी रिजर्वेशन है वो किस पे डिपेंड हो गया, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर दिया गया, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल खत्म कर देगी। इसके अलावा अब जो भी डिसीजन अपने लेवल पे लेता था वो कौन लेता था, प्रोड्यूसर लेता था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस। और जो प्रोडक्शन की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग अब की जाती है, कंज्यूमर के रिगार्डिंग, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ये जो लिया गया है ये अंडर द पॉलिसी एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग लिया गया, दैट इज मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रेड के नॉर्म्स को टेक इनटू अकाउंट करते हैं। ये तो रिफॉर्म्स थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में लिए गए। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मींस हमारे फाइनेंस के रिलेटेड, क्वांटिटेटिव टर्म के रिलेटेड, हमारे जितने लोन प्रोवाइड करने के रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा हम कौन प्रोवाइड करते हैं, मेनली बैंक प्रोवाइड कर देते हैं, या इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर देती हैं, म्यूचुअल फंड्स कर देते हैं, एलआईसी कर देते हैं। तो इट मींस जितने भी हमारी फाइनेंशियल रिफॉर्म है वो सारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट के साथ रिलेटेड है, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म है रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले जो हमारा आरबीआई का रोल था, ये तो हम जानते हैं कि आरबीआई क्या है, हमारा अपेक्स बैंक है, दैट इज अवर सेंट्रल बैंक। ये हम ऑलरेडी अंडर मनी एंड बैंकिंग के अंडर पढ़ चुके हैं। और वो क्या करता था, सब कुछ रेगुलेट करता है। हमारी इकोनॉमी में हर तरह की कंडीशन, इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की जो भी कंडीशन है वो कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है।
लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब उसका रोल चेंज करके क्या में करते हैं, फैसिलिटेटर। अब एज ए फैसिलिटी काम करता है हमारी इकोनॉमी में, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया गया, जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो किन के ऊपर डिपेंड किए जाएंगे, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड किए जाएंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पहले सिर्फ हमारी इकोनॉमी में कौन से बैंक एग्जिस्ट करते थे, पब्लिक बैंक, लेकिन अब प्राइवेट बैंक भी स्टार्ट किए गए। पब्लिक बैंक जो क्या थे, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती थी, लोन प्रोवाइड करने में बहुत टाइम लगाते थे, इनएफिशिएंट सेक्टर था, लेजिंग था, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन पाई जा रही थी। और मेन उसका बेनिफिट क्या था, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, जो कि मेन किसके ऊपर ध्यान देता था, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, पुअर लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की जो मेन प्रॉफिट अर्निंग नेशनल इनकम जिस पे डिपेंड था, वो फंडा क्या हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था, जिसके कारण कौन से बैंक की क्या की अपलिफ्टमेंट, प्राइवेट बैंक्स, जिनमें काफी बैंक्स हैं जैसे कि आईसीआईसी बैंक, ये आईसीआईसी बैंक हमारा कौन सा, इंडियन बैंक है। उसके बाद एचएसबीसी बैंक, दैट इज हांगकांग शिंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन, ये इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ एफआईआई, ये तो हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख चुके हैं कि एफआईआई के क्या होता है, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने लास्ट सेशन में किया था, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। भी जो फॉरेन के लोग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं, एफआईआई। पहले ये लिमिट कहां तक इंक्रीज की गई, सिर्फ उससे पहले कितना रेट था, 34%। अब 34% के कितने इंक्रीज किया, 54% तक। 54% के बाद इसका रेट कितना इंक्रीज किया, 75%। करंटली ये रेट कितना इंक्रीज हो चुका है, 100%। मीन वो हमारे इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट इजी फॉर्मेलिटीज। अब फॉर्मेलिटीज जिनके